हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए, हमारे पास हमने एक कंसेप्ट सीखना है, फॉल इन मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ऑफ स्टॉक। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एक्स कंसाइन्ड 5000 गुड्स एट द रेट 10 ईच टू मिस्टर वाई। 200 गुड्स वर लॉस्ट in transit, and out of remaining goods मतलब 4800 goods, out of remaining goods 4200 goods were sold by Mr. Y at the rate 15 each. Mr. Y received commission at the rate 10% on sales and 20% as overriding commission. Mr. Y sent a VR worth rupees 20,000 to Mr. X as an advance for 3 months, to which Mr. X encashed for 19,900. यानी कि 100 रुपए जो थे वो डिस्काउंटिंग चार्जेस थे। Due to falling market value, stock decreased by 10%. Cost of 5,000 goods consigned were 8 per unit. Expenses of consignor, that is Mr. X, paid 1,000, insurance 2,000, and expenses of Mr. Y paid 1,000 और advertisement 5,000. अब यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? जो बच्चा बाद में देख रहा हो वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूँ। 2 मिनट देता हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया क्लास में बैठे हुए बच्चे, जल्दी से। चलो जी, वर्किंग नोट बनाने शुरू करो। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? तुम्हें आता है क्वेश्चन? बस एक ही पॉइंट है इसमें दिखाने वाला, वो मैं सिखाऊंगा। सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हाँ जी, कॉस्ट कितनी थी? 8 रुपए। कितने गुड्स लॉस्ट हुई थी? तो 200 into 8, 1600 is the cost of lost unit, plus नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 3,000 रुपए खर्च किए गए 5,000 गुड्स के ऊपर। तो बताइए 200 गुड्स के ऊपर कितने किए गए होंगे? 120। तो कितना हो गया ये? 1720 रुपए मात्र। कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस तो इसके अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि ये कंसाइनिंग के पास पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय हो चुके। ओके, अगला है हमारे पास में कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। हाँ जी, नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन कितना था? 10%। 10% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल कितने की हुई है सर? 42 यूनिट सेल किए हमने। 4200 यूनिट सेल किए हैं, 15 का एक है, तो कितना हो गया ये? 10% इसका सेल प्राइस का। मैंने इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा था, मैंने वहां पे क्या लिखा था? नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स। चेक करो, नॉर्मल कमीशन था। हाँ जी, कितना? 300। ओके, और अगर इनवॉइस प्राइस लिखा रहता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करता मैं। ठीक है, अच्छा, ओवर राइडिंग कमीशन कितना? 5%, 20%। किसका सर? एक्सेसिव कितना था? 5 रुपए था। हमने कहा था 10 में बेचना, इसने 15 में बेच दिया, तो 4200 इंटू 5 कितना हो गया ये? 4200। तो नेट कमीशन कितनी होगी इसकी?
10,500 टोटल कमीशन। ओके, चलिए टोटल कमीशन हमारे पास आ गई। अब हमारे को क्या करना है जी, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। लोडिंग किस पे निकालोगे, कमीशन पे? नहीं, हाँ तो देखो जी, अब हमारे पास में क्या है, अब इधर देखना, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कृपया ध्यान दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस पे रखा जाता है, रूल्स क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस, है ना, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस। तो सर पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन नॉर्मल तरीके से कर लें, आ जाओ जी कर लेते। ये रहा सर, हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, देखो 5,000 भेजे गए थे, 200 डिस्ट्रॉय हो गए थे, 4200 बिक गए हैं, तो बच कितने गए हैं, 600 यूनिट्स। ये सेंट, ये लॉस्ट, ये सोल्ड, तो ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक कह रहा हूं ना। अच्छा जी, तो मेरे पास इनवॉइस प्राइस कितना है ऑफ क्लोजिंग ऑफ 600 यूनिट्स, तो 600 इंटू 10 यानी कि 6,000, ठीक है। कमीशन को हटा देते हैं यहां से, आठ क्यों लेंगे सर, इनवॉइस प्राइस लेंगे ना, इनवॉइस प्राइस लेंगे ना, क्योंकि हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे ही लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोडिंग को सामने लिखते हैं स्टॉक रिजर्व के नाम से, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर। अच्छा इनवॉइस प्राइस ले लिया मैंने, ठीक है, इनवॉइस प्राइस ले लिया, इसमें मैंने ऐड किया क्या, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कितने थे जी, 3,000 अगर थे 5,000 गुड्स पे, तो बताओ 600 पे कितने होंगे, 360। और एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के बाय कंसाइनी, कौन कौन से थे, फ्रेट और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आएगा ना, फिर फ्रेट आएगा, फ्रेट कितना था, लेकिन 1,000 खर्च किए गए थे 4800, ज्यादा बच्चे यही गलती करते, 5,000 मत ले लेना, इसको उसमें रिसीव किए थे 4800 गुड्स ही, 4800 गुड्स उसमें रिसीव किए थे, क्योंकि 200 तो उसके डूब गए थे ना रास्ते में। अच्छा जी, तो हमारे पास में 600 गुड्स के ऊपर कितना आएगा, 125। ओके, ये आ गया हमारे पास में टोटल क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी बता दो, 6485। अच्छा ये हमारे पास में नॉर्मली लिखा हुआ है 6485, ठीक है जी। अब ये तो आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक 6485। अब इसके सामने इसका स्टॉक रिजर्व यानी कि लोडिंग भी लिखनी होगी, स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा सर, देखो 600 यूनिट्स थी, 600 यूनिट्स के ऊपर कितने कमा रहे थे हम, 2 रुपए कमा रहे थे, 2 रुपए कमा रहे थे ना, तो 2 रुपए यानी कि 8 और 10 का डिफरेंस 2 रुपए, तो कितना हो जाएगा ये 1200। अब देखो, अब असली काम शुरू होगा, मेरी बात सुन, वो क्या कहता है, मार्केट में फॉल डाउन आ गया 10% से, 10% से जो डाउनफॉल आ गया है उसको हमारे को माइनस करना होगा, लेकिन हमें क्या करना है सर,
न केवल क्लोजिंग स्टॉक को बल्कि स्टॉक रिजर्व को भी माइनस करना होगा। क्या सिर्फ हमारे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी कम हुई होगी, प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे सर, वो भी तो इफेक्ट हुए होंगे। तो हमें 10% दोनों तरफ से लेस कर देना है। लेस कर दो सर, 10% कितना हुआ ये? 648 हुआ मेरे ख्याल, 648.5। तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 5836.5। और यहाँ पे भी 10% माइनस कर दो, 120। तो कितना आ गया? 1080। तो अब हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक आप कितने पे दिखाना चाहते हैं? मुद्दे ऊपर करो। क्लोजिंग स्टॉक आप कितने पे दिखाना चाहेंगे? 64, 85 पे या 40, 58, 36 पे? रूल्स कहते हैं विच एवर इज लेस। तो लेस तो यही है। ऐसे ही हमारे पास लोडिंग की तो कम हो जाएगी। 1200 पे दिखाओगे या 1080 पे दिखाओगे? 1080 पे। तो ये हमारे पास में क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट की और ये डेबिट साइड पे स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। ठीक है जी, फटाफट से वर्किंग नोट पूरा करो तो मैं तुम्हारे को इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बना के देता हूँ और फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जिसका की नाम है गुड्स इन ट्रांजिट। हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स थे? 5000 गुड्स थे। कितने पे इनवॉइस किए गए? 10 रुपए। और मैडम इसके सामने इसकी लोडिंग लिखेंगे बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। कितनी थी? 5000 गुड्स के ऊपर हमने 2 रुपया कमाया था, प्रॉफिट मार्जिन कैंसिल कर दिया। हाँ, मैंने जिस क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिए होंगे ना, वैसे हर क्वेश्चन में दिए होंगे पेपर में, वो लड्डू वाला नहीं आएगा जो क्लास 1 में आपने लास्ट टाइम मेरे साथ किया था और उसके बाद आप बना रहे हैं आजकल। सर लेकिन आपने इसमें 10 पे बताया है। हाँ, नहीं बढ़िया, आप नीचे चेक करो, 8 रुपए भी लिखा है चौथी 5वीं लाइन में। 8 रुपए, हाँ 8 रुपए जो है ना, देख 2-3 प्राइस है यहाँ पे। 8 रुपए कॉस्ट है, 10 रुपए इनवॉइस प्राइस है और 15 रुपए सेल प्राइस है। प्रॉफिट इन दोनों के बीच में है। ये अब बात समझ में आ गई? इसको कैंसिल करना है हमने, बाकी तो सेल का पार्ट है। अच्छा, अब ये बताओ ये कितना आ गया? ये 10,000 और ये अपने पास में 50,000, तो ये 40,000 रुपए पे आ गया। ओके, अब हमारी सेल बाय वाइज अकाउंट कितनी थी? 4200 इंटू 15, 63,000। कंसाइनर के खुद के एक्सपेंसेस 63,000 ही तो लिखा है, ध्यान से देखा कर। टू बैंक अकाउंट कंसाइनर के खुद के एक्सपेंसेस बोलो कितने थे टोटल? 3,000। अच्छा जी, कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस टू वाइज अकाउंट। जर्नल एंट्री मालूम है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। शुरुआत में बता चुका हूँ, कितना हो गया ये? 6,000। ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस थे उसके। अब कमीशन टू वाइज अकाउंट, कमीशन कितना? 10,500। ओके, और बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं, उससे पहले हमारे पास में वो भी तो था, एबनॉर्मल लॉस। कितना था? 1720। ठीक है जी, और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 36.5। अब इधर सुनो, हमारे पास एक है डिस्काउंटिंग चार्जेस आएंगे, यहाँ पे आएंगे। पहले तो
देखो बी आर रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, जल्दी बता दो सर। बी आर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी यानी कि टू वाई। फिर इन कैश कराने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट में एक डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। लेकिन अब की बारी पी एंड एल अकाउंट है ना, जनरल अकाउंट है। जनरल अकाउंट में नहीं करेंगे इसको, कंसाइनमेंट अकाउंट में करेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि कौन से कंसाइनी के साथ, कंसाइनी बहुत सारे हो सकते हैं ना, कौन से कंसाइनी के साथ ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे ऊपर आए। तो पहले इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में लूंगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो जितना भी था ये 100 रुपया था ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपये। ओके। अच्छा, अब इसका स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व निकाला था ना हमने 1080। ओके। अब प्रॉफिट निकाल दो 9877। टू नेट प्रॉफिट 9877 बैलेंसिंग फिगर। और कंसाइनी का अकाउंट, एक तो बीआर की एंट्री करनी है सबसे पहले, हमने जो एडवांस भेजा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय बीआर। कितने का एडवांस था जी, 20,000 का। अच्छा, अब इसके एक्सपेंसेस बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सर एक्सपेंसेस और सर कमीशन। एक्सपेंसेस थे 6,000 और 10,500 कमीशन। सेल इसने कितने की थी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 63,000। अब बोलो तो कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर इसका, और तो कुछ था ही नहीं। 26,000 बाय बैंक अकाउंट कर देता हूँ, ये मान के कि उसने पे ऑफ कर दिया। कितना, 26,500। 26,500। लो जी, नोट कर लो। सर वो उसके पास फॉर्म पड़ा था क्या, अपने पास रख दिया था कंसाइनर ने, अपने पास कौन सा रखा था। हो गया। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है अपने पास में गुड्स इन ट्रांजिट का। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स कंसाइंड 7,000 गुड्स एट द रेट 10 ईच, जिसकी की कॉस्ट थी 7 ईच, टू मिस्टर वाई। Expense of Mr. X were 10,000. 500 goods were lost in transit. Mr. Y received delivery of remaining goods and spent 5,000 on freight and 1,000 on advertisement. 1,000 goods were still in transit. अब ये है हमारे पास में मुद्दा, 1,000 गुड्स जो है ना वो अभी भी ट्रांजिट में, were still in transit, and Mr. Y sold 3,000 goods at the rate 15 each. तो ये हमारे को देखना है, बाकी सब कुछ हमारे को आता है क्वेश्चन के अंदर। हटा दो इस क्वेश्चन को, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में वो फटाफट से जल्दी से नोट कर लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ जी, सबसे पहला नोट अपना कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट कितनी दी और कितने यूनिट लॉस्ट हुए थे? 500 यूनिट लॉस्ट हुए थे और 7 रुपए का एक था। कॉस्ट लेनी है, इनवॉइस प्राइस नहीं लेना। 3500 और एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 10,000 अगर उसने खर्च किए हैं 7,000 गुड्स पे, तो बताओ 500 गुड्स पे कितने किए होंगे? 7,000। कितना? 714। कितना आ गया ये? 4214। कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं दिया इसमें। अच्छा जी, हटा दो इसको। सिंपल था ये तो। अब ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, यहां से सामान भेजा गया, गुड्स सेंड किए गए हैं कितने? 7,000 यूनिट्स। ओके, और 1,000 यूनिट्स, 1,000 देना, 500 नहीं, 1,000 ट्रांजिट वाले आर स्टिल इन ट्रांजिट। 7 में से 1,000 किसने भेजे थे? 7,000। 1,000 भाई, 7,000 गुड्स एक ट्रक में नहीं आ रहे थे। 6,000 एक में भेज दिए, 1,000 एक में भेज दिए, तो वो 6,000 वाला ट्रक तो फटाफट से पहुंच गया। 1,000 ट्रक वाला अभी भी ट्रांजिट में है। तो क्या ये उसके पास पहुंच गया है? नहीं। जब पहुंचा नहीं है तो उसने उसको बेच दिया होगा क्या? नहीं। जब तक पोजीशन नहीं आएगा वो आगे उसको बेचेगा कैसे? ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी, हम ये मानते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स कंसाइंड। तो मैं ये कहता हूं 1,000 गुड्स विच आर स्टिल इन ट्रांजिट, इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ये होता है पार्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, और दूसरा वो पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है। हाँ, वहां तो पूरा 7,000 ही आएगा। तो गुड्स कंसाइंड तो हमने 7,000 लिख ही दिए थे, तो उसके अंदर अलग से 1,000 मत ऐड कर देना आप। ठीक है, ये उसका पार्ट था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होगा ये। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल करके आएगा? इसको लिख लिया, जल्दी लिखो, इसको हटाना है मुझे। देखो जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दो हैं, एक तो है इन पोजीशन, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं जी? इन ट्रांजिट वाला। तो इन ट्रांजिट वाले कितने हैं जी? 1,000 यूनिट्स, ठीक कह रहा हूं ना। और ये कितने इन पोजीशन वाले? आओ देख ले, 7,000 भेजे थे, 1,000 ट्रांजिट में है, 500 खराब हो गए, लॉस्ट, 3,000 बेच दिए,
Therefore 2500 units वो क्या है सर, इन पोजीशन, और ये पोजीशन में नहीं है। दोनों की अलग अलग कंप्यूटेशन होगी। आओ देखो कैसे होगी। सबसे पहले तो हम लेंगे सर इनवॉइस प्राइस ऑफ 2500 गुड्स। तो 2500 इंटू 10, 25,000। अच्छा जी, इसमें ऐड कर देता हूं नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। 10,000 अगर खर्च किए गए हैं 7,000 गुड्स पे, तो बताइए 2500 गुड्स पे कितने किए गए होंगे? 3571। अब जरा ध्यान देना, ऐड कर दूंगा नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। हाँ जी, कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कितने खर्च किए थे, चेक करके बताओ। 1,000 सिर्फ फ्रेट के। और क्या किया था? एडवर्टीजमेंट किया था, वो तो नॉन रेकरिंग नेचर का है। 5,000 के थे भाई साहब, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 फ्रेट और 1,000 एडवर्टीजमेंट, ये उल्टा बोल रहे थे। अच्छा जी, अब इधर देखो, उन्होंने 5,000 खर्च किए हैं कितने गुड्स पे? 5500 इज द रॉन्ग आंसर। हाँ, जो गुड्स उनके पास पहुंचे नहीं थे वो भी तो डिडक्ट करने थे ना। जो गुड्स उनके पास पहुंचे नहीं थे, दो तरह का सामान उनके पास नहीं पहुंचा, एक तो जो लॉस्ट हो गया और एक जो ट्रांजिट में है। क्यों सरकार, सही कह रहा हूँ ना? मैं जो तुमसे कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। 7,000 गुड सेंड किए गए थे, 500 उसके पास पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे। 1,000 पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे। कितने पहुंचे थे? 5500। अच्छा अच्छा, मुझे 6,000 की कंफ्यूजन हो रही थी। सॉरी माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं 7,000 बोल तो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में 6,000 चल रहा था, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेक्टेशन यही होती है बच्चों से कि वो सिर्फ नॉर्मल और माइनस करके बताएं। कोई बात नहीं, कोई बात, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हमने 5500 कैसे निकाले हैं, एक बार फिर बोल देता हूँ। देखो जी, ऐसा है, उसके पास में 7,000 गुड्स कंसाइंड हुए थे, 1,000 गुड्स उसको नहीं मिले थे और 500 लॉस्ट हो गए थे। 1,500 माइनस किए तो 5500 गुड्स के ऊपर उसने 5,000 रुपया खर्च किया है। तो बताइए 2500 पे कितना किया होगा? 2273। और उसका ग्रॉस टोटल कितना आया था? 30,844 रुपीज। ठीक है जी, ये तो एक हो गया पोजीशन वाला। अब 1,000 यूनिट्स। अब देखो, इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,000 यूनिट्स, बोलो तो कितना है? 1,000 इंटू 10, 10,000। ओके सर, नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। सर उसने कितने खर्च किए थे? 10,000 रुपए खर्च किए थे 7,000 गुड्स पे। तो बताइए 1,000 पे कितने किए होंगे? 1428। ठीक है जी। अब कंसाइनी के आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए, क्योंकि सर जब उसको मिले ही नहीं है ये गुड्स, तो उसने इसके ऊपर खर्चा कहाँ किया होगा? तो ये हमारे पास में आगा कितना? 11,428 रुपए मात्र। अच्छा, अब अगर लोडिंग लिखनी हो इसकी, स्टॉक रिजर्व, तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऑन क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 1,000 प्लस 2,500 यूनिट्स।
ठीक है, कितना हो गया? 3500 गुड्स के ऊपर हमने 2 रुपया कमाया था या 3 रुपया? 3 रुपया कमाया था। 7 रुपए की चीज 10 में सेट की थी, कितना हो गया ये? 10,500। कोई शक? जल्दी से बना लो। सर ये काउंटिंग वाली जो डिश है वो भी काउंटिंग में क्या आपकी मतलब है कि 25 से 20 बार आगे कहाँ रे, देखो माइनस तो कर रखे हैं यार दीदी। देखो 7,000 से माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस 3,000 2500। और ये इन ट्रांजिट, ये पोजीशन वाले, ये ट्रांजिट, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर ना कंसाइनिंग एक्सपेंसेस नहीं। और ये लॉजिकल है, और ये लॉजिकल है, ठीक है ना? तीनों चीज सही कह रहा हूँ, बोलो भाई साहब। रुक बैठ जाओ अभी ऐसे। हाँ जी सर, सबसे पहले टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना? कितने की गुड्स थी जी? 7,000 गुड्स थी। सारे ट्रांसलेट वाली भी आएंगी, कितने में थी? 7 नहीं, इनवॉइस प्राइस यार गलत क्यों बता रहा है? 70,000। अब इसकी लोडिंग प्रॉफिट मार्जिन कैंसिल कर दो, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बोलो कितने? 7,000 इंटू 3, 21,000। अच्छा जी, अब उसके कुछ अपने एक्सपेंस थे कंसाइनर के। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट शायद 10,000 थे, और कंसाइनी के कितने थे? 6,000 थे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। आगे चलते हैं। कमीशन थी कुछ? कमीशन दी थी क्वेश्चन में? दी, फ्री में काम करते हो। चलो खैर, हमारा तो मोटिव भी कुछ और था ना। अच्छा, सेल कितनी थी? 45,000। 45,000 कैसे आया था? 3,000 इंटू 15, 45,000। या बैंक लिख दिया। और बोलो, और क्या था? और कुछ नहीं था ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अलावा और तो कुछ नहीं है। एबनॉर्मल लॉस था, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना था? 421। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक, अब इसको कैसे लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक इन पोजीशन और इन ट्रांजिट। बोलो कितना कितना था? पोजीशन वाला 844 और 11,428 42,200। चलो वो दोनों बाहर ही लिखते हैं हमारे। अच्छा, अब इसका स्टॉक रिजर्व लिख देते हैं, टू स्टॉक रिजर्व जो हमने निकाला था। नहीं नहीं, एक में ही लिख देते हैं ना, कितना वेला टाइम थोड़ी है। कितना? 10,500। ओके जी, बस और तो कुछ रह नहीं गया मेरे ख्याल। तो यहाँ पे लिख देंगे अपने नेट प्रॉफिट 15,900। टू नेट प्रॉफिट 15,986। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। टू कंसाइनमेंट सेल इसकी 45,000, और बाय कंसाइनमेंट इसके सिर्फ एक्सपेंसेस हैं 6,000, और बस 39,000 बाय बैंक अकाउंट कितना है?
39,000 और अकाउंट क्लोज। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना दे रखा होता है और उसमें उसके बाद ब्लॉक भी बचा होता है कंसाइनर के पास। हाँ वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। यानी कि कंसाइनर ने अपने पास कुछ गुड्स रख करके बाद में उसको बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी परचेजेस होंगी जो उसने खरीद रखी है, और जो सेल करेगा वो सेल हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे नॉर्मल बनता है ना फाइनल अकाउंट में, वैसे बना करके ना जो उसने खुद ने सेल और परचेज किया वो दिखा दो, और बाद में उसका P&L अकाउंट बना दो और ये नेट प्रॉफिट वहां ट्रांसफर कर दो, बस हो गया। कोई बात नहीं, वो कोई हार्ड नहीं है, वो तो क्या नाम है फाइनल अकाउंट में हम लोग करते ही हैं, उसके साथ में करके दिखा दूंगा। हाँ जी, नोट कर लिया। तो इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन के साथ में खत्म हो जाते, ठीक है जी।